और मिट्टी में मिलने के बाद फिर एक मर्तबा क़यामत वाले दिन जब खल्लाक़ आलम इन बंदों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। काफिरों का एक सवाल था, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर एक सवाल था कि जब एक इंसान मर जाता है और मर जाने के बाद जब इसकी हड्डियां मट्टी हो जाएंगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा ज़िंदा कैसे होगा। हत्ता कि एक काफिर के बारे में आता है कि उसने क्या किया कि एक पुरानी हड्डी ली, पुराने कब्रिस्तान से, पुरानी कब्र से एक हड्डी ली, और वो इतनी बोसीदा हड्डी थी कि उसने अपने हाथ पे रख के उसको यूं रगड़ा। रगड़ने के बाद वो अल्लाह के नबी के सामने आया और कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लम, यूं पकड़ के उसको हवा में उड़ाया, फूंक मारी, हड्डी उड़ गई। कहने लगा, क्या ये भी क़यामत वाले दिन जिंदा होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये भी जिंदा होगा। तो ये वो तंज़िया तौर पे हंस गया, हंस के कहने लगा कि अगर ये जिंदा होना है तो ये हमारे लिए खसारा है। कुरान ने उसका नक्शा खींचा, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़हू क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यी हल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। कि ये तो हड्डी एक नक्श है। एक अगर किसी बच्चे के सामने स्कूल के अंदर उस्ताद सेब का, दरख्त का जब नक्शा डालते हैं, कहते हैं बेटा इसकी ड्राइंग करो, छोटा सा बच्चा उस तस्वीर को खींचता है और अपनी कॉपी के अंदर तस्वीर बना के दिखा देता है। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये दुनिया में एक इंसान आया, नक्श बना है, ड्राइंग तैयार है, वजूद इसका बना है, तस्वीर इसकी है। मैं तो वो रब हूँ जिस रब ने तुझे माँ के पेट के अंदर एक हकीर कतरे से, जो मैंने बाप की सुल्ब से लिया और जो मैंने माँ के सीने से लिया, इन दोनों कतरों को मिलाने के बाद फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। ए बरादरान इस्लाम, बात याद रखने की यह है, थोड़ी देर के बाद जनाजा आएगा और हम लोग जनाजा अदा करेंगे। बरादरान इस्लाम, ये जनाजा अदा करने के बाद फिर क्या होगा? इस भाई को, इस बुजुर्ग को, ये किसी का वालिद है, इसको जाकर के कब्र के अंदर दफनाया जाएगा। भाई सफ़े बना लें, सफ़े बना लें, बात जारी रहेगी। ये गाड़ी हटा दें, किसकी है? जो पड़ी हुई मैयत है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त मौत आती है ना जी, मौत सबसे पहला काम क्या करती है? आदमी का नाम मिटा देती है। कि ये जिन बुजुर्गों के सामने, हमारे सामने पड़े हुए हैं, अब ये कोई नहीं कह सकता ये फलां बुजुर्ग साहब यहाँ पर लेटे हुए हैं, बल्कि ये कहा जाता है फलां बुजुर्ग की मैयत पड़ी हुई है। नंबर 2, फिर इस आदमी का पहला नाम मिटता है। नंबर 2, दूसरे पर फिर इसका कपड़ा बदल जाता है, इसको जो कपड़ा पहनाते हैं उसको कफन कहा जाता है। फिर नंबर 3, इसका मकान बदल जाता है। मकान बदलने के बाद, ज़बान बदलने के बाद, इलाका बदलने के बाद, कानून बदलने के बाद 2 फरिश्ते इसके सामने आएंगे और सवाल जवाब होगा। ए बरादरान इस्लाम, ये मैयत अपनी ज़बान हाल से यहाँ पे बुजुर्ग, जवान और छोटे और बड़े और अमीर और गरीब, सबसे ये मैयत अपने अंदाज़े मुखातब है। हम तुम्हारी तरह थे और तुम हमारी तरह हो जाओगे। आज मुझे उठा के लाया गया, कल तुम्हें उठा के लाया जाएगा। क्या आपके पास तैयारी है? और अंदर जाने के बाद जो आप सुनते उलमाए कराम से मशहूर के 3 सवाल आपसे होंगे। पहला सवाल खल्लाक़ आलम के मुताल्लिक, दूसरा सवाल महबूब किबरिया के मुताल्लिक, तीसरा सवाल इस्लाम के मुताल्लिक। ये 3 सवाल हैं, कहने से बड़े आसान हैं, इनकी तैयारी बड़ी मुश्किल है। ए बरादरान इस्लाम, आपको यहाँ पर जमा करने का और वाइस करने का और आपको बताने का असल इसका मुद्दा यह है कि भाई पहला सवाल जब होगा रब के मुताल्लिक, तो अपने अकीदे को दुरुस्त करो, अपनी पहली बात को दुरुस्त करो। जिस रब ने
हमें पैदा किया और हमारा नक्श बनाया और वजूद बनाया, वो रब अपनी ज़ात, अपनी सिफ़ात, अपने कमाल, अपने जलाल, अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत में वो यकता था, वो यकता है, वो यकता रहेगा। कोई नबी, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई आलिम, कोई वली, कोई पीर, कोई मुर्शिद न उसके हमसर था, न है, न रहेगा। ये बुनियादी अकीदा है, इसके ऊपर अपने आप को जमा के रखना। नंबर 2, फिर सारी मखलूकात के अंदर ऊंचे लोग इंसानों में उलमा हैं, उलमा में ताबीन व तबा ताबीन है, ताबीन व तबा ताबीन में सहाबा हैं, सहाबा में 4 हैं, 4 में अबू बकर सिद्दीक हैं, और फिर इनके बाद फिर ऊंचे लोग नबी हैं, फिर नबियों में 313 हैं, 313 में फिर 4 हैं, फिर 4 के अंदर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। आपके मुताल्लिक़ सवाल होगा, बताओ इनके मुताल्लिक़ तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारी सोच और फ़िक्र क्या है? तो हमारी फ़िक्र और सोच ये होनी चाहिए, हमारे इमाम, हमारे पेशवा, हमारे मुरब्बी, हमारे पीर, हम दुनिया के इलाजों में लग जाते हैं, अपने लिए पीर और अपने लिए बुजुर्ग और मुर्शिद ढूंढते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा से बड़ा मुर्शिद दुनिया में कोई नहीं है, और आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अपना अकीदा बनाएं। तीसरे नंबर पर सवाल होगा इस्लाम के मुताल्लिक़, और इस्लाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा चले, आप बैठे, आपने इबादत की, आपने रियाजत की, आपने रोज़ा रखा, आपने हज किया, आपने खैरात दी, आपने जो तरतीबें की, ये इस्लाम है। इस पे अमल करने से आदमी की ज़िंदगी बनती है, और ये पूरे का पूरा दीन आक़ाए दो जहाँ के सर के बाल से लेकर आक़ाए दो जहाँ के पाँव के नाखून तक हर चीज़ महफूज करके और महफूज हाथों के साथ हम तक पहुँचाने वाली जो जमात, जो लोग थे, वो सहाबा कराम की मुक़द्दस जमात है। सहाबा कराम ने पूरी बातें हम तक पहुँचा दी। अब बरादरान इस्लाम, उन पे अमल करना, यही दीन, यही इस्लाम, यही मज़हब, यही जन्नत, यही अल्लाह के दीदार हैं। बरादरान इस्लाम, बात याद रखिए, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे दरमियान में हैं और थोड़ी देर के बाद हमसे बिल्कुल अलग होने वाले हैं, रूह पेश करके हमसे अलग हो गए। जिस्म को कब्र में उतारने के बाद इलाका बदल जाएगा। ए बरादरान इस्लाम, दुनिया में जब एक आदमी आता है, वो 2 ज़ातों के दरमियान में तक़सीम हो जाता है। एक ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, दूसरा ताल्लुक़ मखलूक़ खुदा के साथ। बरादरान इस्लाम, सजदे के लायक अल्लाह है, और मनोत के लायक अल्लाह है, रुकू के लायक अल्लाह है, मुश्किल कुशाई के लायक अल्लाह है, हादत रवाई के लायक अल्लाह है। ये पहली बात। और दूसरा, फिर मखलूक के साथ जो आपका ताल्लुक़ है, इसकी 2 किस्में हैं। एक ये कि ज़बान के साथ, और एक लेन देन का मामला। मिसाल के तौर पे, ये अभी हमारे बुज़ुर्ग जा चुके हैं, आपके दरमियान वक्त गुजारा, कहीं पर दरख्त के साथ, कहीं घास की वजह से, रास्ते की वजह से अगर तलख कलामी हुई हो, कभी भी हुई हो, तो आप ऐलान करके कह दें कि हमने इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। अब नंबर 2, दूसरा मामला रह गया इनके मामलात का, कोई लेन देन का। तो सबसे पहली बात क्या है? उलमा इतनी सख्ती करते हैं, उलमा फरमाते हैं, जैसे ये बुजुर्ग फौत हो गए हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? इनके कुल माल में से इनका कफन दफन है। कुल माल में से कफन दफन देने के बाद फिर आप सबसे पहले अपनी वालदा से पूछें कि चूंकि हमारे ये भी रस्म व रिवाज हैं, हम 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख सोने और चांदियाँ जब हम महर में देते हैं, फिर हम उधार सुधार करते हैं, कल देंगे, परसों देंगे, फिर तलाक में बात आएगी तब देंगे। बरादरान इस्लाम, इसकी औलाद को ये चाहिए, अगर इनकी ज़ौजा मुहतरमा है कि नहीं है मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन अगर कोई मर जाए तो सबसे पहले उस औलाद को चाहिए वो अपनी माँ से पूछे कि ये बताओ, जब मेरे वालिद ने आपसे शादी की थी, आपको महर की रकम अदा की थी कि नहीं की थी? सबसे पहले अपने वालिद को इस कर्ज से जान छुड़ाओ, फिर उसके बाद फिर अवर हाल
अमाल देखो कि भाई किसी का कर्ज तो नहीं देना, कर्ज से उसकी जान को छुड़ाओ। फिर तीसरे नंबर पे जो हमारे यहाँ बड़े बड़े हाजी और नमाजी और मुत्तकी और परहेजगार यहाँ पे खड़े होंगे, लेकिन मादरत के साथ मुझे ये बात तल्ख लहजे में कहनी पड़ती है कि लोग नमाज के साथ, ज़कात के साथ, हज के साथ, खिरात के साथ अपनी बेटियों का हक मार के चले जाते हैं। बरादरान इस्लाम, यह इंतहाई बड़ा गुनाह है। ऐसा ना हो कि तुमने अपनी बेटी का हक लिया, ये कितना था, 10 मरले, 5 मरले या 1 कनाल था, लेकिन कल क़यामत के दिन अगर ये लड़की फंस गई और इसके पास नामा अमाल में कोई चीज़ नहीं है कि जन्नत चली जाए, अल्लाह फरमाए जाओ के इबादत लेके आओ, हम आपको जन्नत भेजें। और ये अल्लाह के दरबार में खड़ी हो जाए, एहतजाज करे, मेरे बाप ने मेरा कर्ज देना है, वहाँ पर ज़मीन तो नहीं होगी, वहाँ पर पैसे नहीं होंगे, वहाँ पर नमाज होगी। ऐसा ना हो बेटी तुमसे नमाज लेकर के जन्नत चली जाए और तुम्हें जहन्नम जाना पड़े। इसलिए इस पर गौर व फिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन बुजुर्गों का ये सफ़र इनके लिए आसान फरमाए। रब्बे कायनात इनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। आका दो जहां की शिफात नसीब फरमाए। कब्र के सवालों के जवाब इनके लिए आसान फरमाए। लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब मौत आए ईमान की हालत में मौत आए और हम सब की ज़ुबानों पर जारी हो, गवाह बना के जी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।